हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ ऐसे गांधी जैसे सहूलतकार और शामी साहब तो मुखलस बंदे हैं बहरहाल, लेकिन वो इस प्रोपेगेंडे से मुतासर हुए और उन्होंने बड़ी गलत गुफ्तगू की। मैं ये समझता हूं कि इससे भी ज्यादा जाहलाना गुफ्तगू मिर्जा मोहम्मद अली जेहलवी ने की है। अब आपको पता है, आपके सामने पहले भी रखता हूं कि इस बदजुबान, बद कलाम, बदतमीज शख्स की बकवास से कोई भी महफूज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है कि यहूदी कहते थे कल का छोकरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। माअज़ल्लाह, किसी यहूदी ने नहीं कहा। और फिर दलील देता है कारी खलील ने कहा है। कारी खलील की गुफ्तगू दलील है और उनका जो मौकफ है वो अपने मौकफ से रुजू करे। तू तो जिद्दी और हट दरम है, तू तो अड़ गया। तुझसे पूछा गया किस यहूदी ने किस किताब में लिखा है रसूलुल्लाह को, कोई जवाब नहीं। इसकी जवाब ये है वो जी कारी खलील ने कहा। ये दलील है, किसी यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल का छोकरा नहीं कहा। इससे ज्यादा तलख अल्फाज के होंगे लेकिन ये अल्फाज नहीं के। और तू कहता सहाबा तो शाही कोई नहीं, फलां तो शाही कोई नहीं, बनु उमय्या ऐसे है, हुसैन तो शाही कोई नहीं, और अहले तशी की गैरत भी कोई नहीं जागी क्योंकि उनका सहूलतकार है। हुसैन तो शाही कोई नहीं। और अकल के ऊपर पर्दा ऐसा है, अल्लाह ताला इस तरह के जाहलों की जुबान से ऐसे अल्फाज जरूर अदा करवाता है जो इनके लिए बाइस से सुबकी हो जाते हैं। कहता है अम्मी और माएँ जो होती हैं ये कहती है अपने बच्चों को कि हमने तुझे अपना दूध माफ नहीं करना। आगे है इतना बदजुबान। यानी रसूलुल्लाह और सहाबा के बाद सबसे अहम और मुहतरम रिश्ता कौन सा होता है? मां का। उसको भी नहीं बदबख्त ने बख्शा। कहता अम्मी तो शाही कोई नहीं, ऐ ते अपने चक्रां च लगे सन, दूध नहीं बख्शना, और दूध भी तो अड्डा नहीं सी। मां जी तुसी तो शाही कोई नहीं, ठीक है। अम्मी केड़ी शायब है, मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्रों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। इतनी गलीज और गंदी गुफ्तगू करता है। और इस बदबख्त ने कादियानियों की अब सहूलतकारी में अगला स्टेप क्रॉस किया। वो तो दलाइल आप पहले ही सुन चुके हैं कि मेरा गोल्डन कोट है, फलां है कादियानियों के बारे में। अब नई एक फुलझड़ी छोड़ी है कि कादियानी भी कलमा गो हैं और कादियानियों का किबला और काबा भी वही है जो मुसलमानों का है। तो कादियानी भी कल रसूलुल्लाह की उम्मत में से उठाए जाएंगे। पुल सरात के मौके के ऊपर तफरीक होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा जाहिल आदमी जिसका कुल मबलग इल्म ये हो, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, बस जो कलमा पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलमे का एहतराम होगा। बाकी अगर वो मुनाफिक है या कोई और इशू है, वो अल्लाह और बंदे का मामला है, क़यामत वाले दिन पुलिस रात के ऊपर वो अलग हो जाएगा। लेकिन दुनिया में आपने ज़ाहिरी कलमे का एहतराम करना हो। कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अगर गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? यानी बेहतर है आपकी नजर में या चिश्ती फिर बात? उनके पास ना कोई इल्मे गैब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे। ये मुनाज़रा भी नहीं कर सकते कादियानियों के साथ कि कादियानी भी रसूलुल्लाह की उम्मत में से उठाए जाएंगे। तो इस तरह के गुस्ताख सहूलतकार कादियानियों के और राफिजियों के होंगे तो मुआशरे में तो प्रोपेगेंडे का एक असर होगा और शामी साहब जैसे लोग भी उस प्रोपेगेंडे का बड़ी आसानी से शिकार हो जाएंगे। ए बदबख्त आदमी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो तूने लॉजिक पेश किया उस लिहाज से वो भी रसूलुल्लाह का उम्मती है क्योंकि उसकी अज़ान में भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता था और वो भी रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ा करते थे। तूने ये अजीब दलील दी है कि ये कादियानी भी हकीकत में जी कलमा गो हैं और ये जो रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत का मुनकर हो जाए, इजमाए सहाबा, इजमाए उम्मत, रसूलुल्लाह का अपना फतवे के मुताबिक वो रसूलुल्लाह की उम्मत में से नहीं है। लेकिन इसको शौक है कादियानियों को रसूलुल्लाह की उम्मत में उठाने का। इस जैसे बदबख्त और गुमराह लोग हर दौर में पैदा होते रहे और इनकी हकीकत, और ये कुएं के मेंढक होते हैं, अपने कुएं को कुल कायनात समझते हैं। बेचारों की हैसियत कुल ये है कि किसी मस्जिद में ना जुम्मा पढ़ा सकते हैं, ना आवाम में फिर सकते हैं, बाहर निकल के दिखाए लोग जूते मारे। हर एक के बारे में लोग मुझे वीडियोज भेजते हैं, ये जी आपके बारे में ये कह रहा है। आगे से हम हंस पड़ते हैं, यार जिसकी जुबान से सहाबा महफूज नहीं, ताबईन महफूज नहीं, उसकी माँ महफूज नहीं, हमारे बारे में अगर बकवास करना तो करते रहे। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां हैं? इंतजामिया कहां है?
हमारा उनसे यह मुतालबा है, पहले हुतबे में मुतालबा किया, अगर मुहर्रम को अमन व अमान से गुजारना तो उसका बड़ा आसान नुस्खा और तरीका है, जो सहाबा की तौहीन करे उसकी जुबान को काट डाला जाए, और जो अहले बैत की तौहीन करे उसकी जुबान को भी काट डाला जाए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसके लिए पर्चा दर्ज कर दिया जाए, मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। अल्लाह की कसम, आपने अमन कमेटियों को आजमा लिया, आपने हर सिस्टम आजमा लिया, एक मरतबा ये सिस्टम 1 साल लगा के देखे कि जो तौहीन करेगा पर्चा हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर तमाम आरपीओ अपने अपने इलाके में यह सर्कुलर जारी कर दें कि किसी भी साहबी की तौहीन होगी पर्चा होगा, किसी भी अहले बैत की तौहीन होगी पर्चा होगा। अल्लाह की कसम, तौहीन करने वाले बाद आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आपने तो अमन कमेटियां बनाई इसलिए कि तौहीन हो जाए और फिर जज्बात को ठंडा किया जाए। चलो यार रहन दो अगले साल तक, ओ यार हूं अगले साल मजलिस होनी है, ओ बस यार मट्टी पाओ, ये मट्टी डालो, बर्दाश्त नहीं होगी। हमें अमनो अमान चाहिए, हम पाकिस्तान में अमनो अमान चाहते हैं, हर बंदा चाहता है अमनो अमान हो, लेकिन सहाबा की तौहीन की कीमत के ऊपर हम अमनो अमान नहीं चाहते। सहाबा की तौहीन होगी तो मुकदमों को दर्ज किया जाएगा, अगर आपने मुकदमों को दर्ज ना किया तो फिर इख्तिजाज किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।